स्वागत है, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। अब आज की दूसरी बड़ी खबर, बात करेंगे गीता प्रेस को मिले सबसे बड़े सम्मान की। मोदी सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर को इस साल के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी अशांत हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह फैसला सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। जयराम रमेश ने अक्षय मुकुल जो एक लेखक है, उनकी किताब का हवाला देते हुए कहा कि गीता प्रेस और महात्मा गांधी के बीच तनावपूर्ण संबंध थे। हम आपको जयराम रमेश की पूरी बात दिखाएंगे, लेकिन आपको एक खबर पहले बता दें। गीता प्रेस ने गांधी शांति पुरस्कार को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पुरस्कार के में जो 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, वो राशि लेने से इनकार कर दिया है। और आपको बता दें, गीता प्रेस गोरखपुर जो है वो अपनी किताबों में, अपने प्रकाशनों में किसी प्रकार के एडवर्टीजमेंट को भी जगह नहीं देती और हमेशा से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह गीता प्रेस ने काम किया है। और इस साल मोदी सरकार ने भारत सरकार के गांधी शांति पुरस्कार से उनको नवाजे जाने का ऐलान किया था। और ये जैसे ही ये ऐलान हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर सवाल खड़ा किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जूरी बैठती है और वो तय करती है कि किसको मिलेगा ये पुरस्कार। और इस वर्ष गीता प्रेस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ये भी एक अवसर था। अब देखते हैं, आप दिखाते हैं आपको जयराम रमेश ने इस पर किस तरीके की टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 को ये गीता प्रेस को दिया जाना अपने आप में एक विचित्र बात है। फिर आप देखें, वो नीचे ये लिखते हैं एक किताब का हवाला देते हुए, ये उस किताब का कवर पेज है जो वो कह रहे हैं कि किताब छपी 2016 में। अरुंधति राय ने इसके लिए बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया था और उनका ये कहना है कि ये पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को देना ऐसे ही है जैसे आप गोडसे को सम्मानित कर रहे हो। उनका कहना है कि गीता प्रेस गोरखपुर का महात्मा गांधी के साथ उन दिनों में जो दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे, दोनों के बीच काफी विवाद था और इसलिए गांधी जी के नाम पर जो पुरस्कार जो है वो बना है, वो पुरस्कार गीता प्रेस को नहीं दिया जाना चाहिए था। ये अवार्ड है क्या, ये अवार्ड किनको दिया जाता है, ये भी आपको हम बताते हैं। इस अवार्ड के तहत 1995 में केंद्र सरकार ने यह अवार्ड देना शुरू किया था और गांधी जी के बताए आदर्शों को श्रद्धांजलि स्वरूप यह पुरस्कार दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव में जिनका भी योगदान हो, उनको यह पुरस्कार मिलता है, जिसमें 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल होती है। और जैसा हमने आपको बताया, गीता प्रेस ने सम्मान तो स्वीकार किया, लेकिन ये 1 करोड़ की राशि लेने से इनकार कर दिया है। तो पहले तो यही आपको बहुत कुछ गीता प्रेस प्रकाशन के चरित्र के बारे में बताता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी को विजय जी कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश का कहना, गोडसे से तुलना करना इस पुरस्कार को दिए जाने पर। देखिए, जयराम रमेश विद्वान नेता हैं पार्टी के, जो समय समय में पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। अब गीता प्रेस को गोडसे और सावरकर से जोड़ना, तो शायद जयराम रमेश साहब को भी पता होगा कि सावरकर को तो इंदिरा गांधी जी की सरकार में डाक टिकट जारी किया गया था। उनकी भूमिका को लेकर बार बार बात की जाती है, कोई उन्हें माफ़ी वीर कहेगा, कोई क्रांतिवीर कहेगा। लेकिन अब जयराम रमेश को लगा कि सावरकर से तुलना काफ़ी नहीं है, तो फिर वो गोडसे पर आ गए। ये बात हो सकती है कि गांधी जी और गीता प्रेस के बीच में विवाद रहा हो, तो गांधी जी के विवाद किन किन से नहीं रहे और गांधी जी ने जिनके साथ विवाद रहे उनको भी हमेशा स्पेस दी। गांधी जी से विवाद होना किसी एक बड़ा कारण नहीं हो सकता किसी चीज़ के लिए। सवाल यह है कि गीता प्रेस को जयराम रमेश ने देखा है कि नहीं देखा अक्षय मुकुल की किताब के अलावा। गीता प्रेस 100 साल से चल रही है, मैं 50 साल से उसको देख रहा हूँ, मैंने भी देखा है उसको। उसने हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर बहुत बड़ा काम किया है। और जो आज, यदि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, खासतौर से उत्तर भारत में, हर घर में गीता प्रेस की कोई पुस्तक आपको मिल जाएगी। और उन्होंने कोई, जो आज का एग्रेसिव हिंदुत्व जो सो कॉल चल रहा है, उससे वो दूर रहे आम तौर पर गीता प्रेस। और उनके पास जो भी पब्लिशिंग कर रहे हैं, वो छाप रहे हैं, उसकी जो ओरिजिनल कॉपीज होती हैं उनको वो रीप्रिंट कर रहे हैं और सस्ते मूल्य पर वो उसको उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार इतनी किताबें छापना, करोड़ों करोड़ किताबें उन्होंने छाप दी हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा पैसे वाला संगठन नहीं बन पाया। 43 करोड़ से ज्यादा प्रतियां जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर छाप चुका। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तर भारत में खासकर कोई ही घर ऐसा होगा जहां पर कोई ना कोई एक किताब उस प्रेस में छपी ना हो, खास तौर पर गीता। 10-15 साल पहले वो बहुत ही आर्थिक कमजोरी की स्थिति में, ऐसी स्थिति में भी आ गए थे कि बंद होने तक की भी चर्चा हुई थी। तब भी वो लगातार काम करते रहे। और आज जब उनको, आज भी गीता प्रेस जैसे संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपया बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
उनको जरूरत हो सकती है, जरूरत हो सकती है। वो फिर भी ऐसा वो नहीं ले पब्लिशिंग रहे। हाउस नहीं है कि जिसके लिए 1 करोड़ रुपए नहीं हो, लेकिन उसको वो मना कर रहे हैं। और आप आपत्ति कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम पर जाना, गॉडसे और गीता प्रेस को जोड़ना, ये मुझे वो अभी मैं दर्शकों को बताता हूं कि आखिर गीता प्रेस और महात्मा गांधी के संबंधों को इतनी पीछे जाकर के क्यों याद कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है, उसकी डिटेल हम देते हैं। लेकिन वैसे ही आप सोचिए, आज आप किसी से भी पूछिए गीता प्रेस को लोग किस लिए जानते हैं, कि वो हिंदू धर्म ग्रंथों को छापती है, मोटे तौर पर केवल इतना, और भी कोई जो भी उनके यहाँ छपता हो, प्रकाशन होता हो, उसको भी छोड़ दीजिए। केवल वो धर्म पर ही नहीं छाप रहे, उनकी मॉरल स्टोरीज पर इतनी किताबें हैं कि जो हिंदुस्तान में चरित्र निर्माण में एक पीढ़ी को बहुत मदद की। जी, मैंने वही कहा कि बाकी प्रकाशनों को भी आप छोड़ दीजिए, तो इतना तो आप जानते हैं कि गीता प्रेस में गीता छपती है, ओरिजिनल गीता छपती है, उसको लोग मंगाते हैं, रामायण वो छापते हैं, पुराणों को वो छापते हैं, और इसके अलावा जैसा भी बताया उन्होंने कि मॉरल स्टोरी से संबंधित और कई प्रकाशन उनके हैं। अब इस ऐसे ऐसे प्रकाशन से किसी को क्या ऐतराज हो, यह है सवाल। कोई तो बात होगी ना कि कांग्रेस पार्टी को अजीब लगा। नहीं, मैं तो यही बस कहूंगा कि जयराम रमेश कुछ तय करके बैठे हुए हैं और फिर लगता है कि जयराम रमेश क्यों तय करके बैठे हुए हैं, राहुल गांधी भी तो वही तय करके बैठे हैं, अलग अलग समय पर बोलते रहते हैं। फिर मैं देखता हूं तो उनके आसपास की पूरी मंडली, अगर जिन लोगों का उपयोग इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ कहा कि ठीक है भाई ये कम्युनिस्ट हैं, कुछ कुछ बदमाशी करते रहते, तो इनको कहीं कहीं कुछ लाभ के पद पर, कहीं कहीं जो सत्ता का जो साइड वाला मामला होता वहीं कुछ कुछ दे दो। अब वही अगर मूल विचार में कांग्रेस के आ गए हैं तो यही सब ना होगा। गीता प्रेस को लेकर, और मैं अपने संदर्भ से आपको बताता हूं, जब मनुस्मृति पर बहुत विवाद हुआ तो मैंने तो कहीं से एक मनुस्मृति का कोई भाष्य उठाया, मैंने गीता प्रेस में फोन किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे मनुस्मृति हो तो आप भेज दीजिए। उन्होंने जो जवाब दिया वो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसकी मूल पांडुलिपि हमारे पास नहीं है, हम वो पुस्तक प्रकाशित नहीं करते। अभी भी जब मैं सुबह आया तो गीता प्रेस मैंने फोन किया, वहां मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम कोई सम्मान या अवार्ड नहीं लेते हैं, सम्मान आप दे रहे हैं तो हम उस सम्मान का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई पुरस्कार राशि कुछ भी हम कभी नहीं लेते हैं। और उन्होंने जो दावा किया, मैं नहीं जानता इसमें कितनी सत्यता है, कि गीता प्रेस को इंदिरा जी भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान के तौर पर देखती थी कि इनको दिया जाना चाहिए, उन्होंने कहा हमें सम्मान नहीं चाहिए। और जो ये व्हाट्सएप पर बार बार चलता है गीता प्रेस बंद हो रहा है, उनको पैसे की जरूरत है, ये भले आज के वातावरण में ठीक लगता है। गीता प्रेस बार बार कहता है कि अगर आप हमारा किसी भी तरह समर्थन करना चाहते हैं तो हमारी पुस्तकें खरीदिए, पौराणिक पुस्तकें खरीदिए, धर्म पढ़िए, धर्म के आधार पर आचरण कीजिए। और जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से गीता प्रेस को लेकर जो भी इस देश के लोगों की छवि है वो एक है कि आपको अगर बेहतर होना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़िए। फिर वो कल्याण जो नियमित आती है, मासिक तौर पर छपती है, या फिर जो गीता प्रेस की छपी हुई गीता या दूसरी पुस्तकें। अब उस पर अगर जयराम रमेश ये कह रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि उन्होंने तय कर लिया है, हिंदू जहां लगा हुआ है उसका विरोध करना है। हिंदू विरोधी जयराम रमेश कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर देना। आप साफ कह रहे हैं जयराम रमेश हिंदू विरोधी है? एकदम हिंदू विरोधी। जो गीता प्रेस का विरोध करता है उसके लिए कोई ये राजनीतिक बात नहीं है, भाजपा का विरोध थोड़ी ना है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो हम कहें कि हिंदू विरोध। गीता प्रेस मतलब ये जो हिंदू धर्म के अलावा कुछ करता ही नहीं, वो और कोई उसके पास और कोई जीवन में कोई काम ही नहीं। उस देखिए उसमें जो विवाद जयराम रमेश साहब ने और कुछ सोच के विवाद ही उठाया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस किताब का उन्होंने हवाला दिया है उस किताब के कुछ हिस्से जो हैं वो मेरी नजर में आए। और जब भी आपने एक नाम लिया प्रकाशन का, जो पत्रिका छापते हैं कल्याण के हवाले से कहा गया कि उनके जो संपादक थे, कल्याण के संपादक जो थे, उनकी गांधी जी के साथ एक वक्त में काफी निकटता भी थी, लेकिन बाद में दोनों के विचार बड़े भिन्न होते चले गए। एक धारा गांधी की चल रही थी आजादी से पहले, एक धारा दक्षिणपंथी की, जिसे आप सावरकर की धारा कह सकते हैं, मदन मोहन मालवीय की धारा कह सकते हैं, वो उस तरफ वो जाना चाहते थे और इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। अब उसी विवाद को वो इतना बढ़ाकर आज, वैसे कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हर बात में चली जाती है नेहरू जी पर, आज कांग्रेस पार्टी नेहरू जी से भी पीछे चली गई, वो गांधी जी पर चली गई इस विवाद को ढूंढते ढूंढते। और मैं ये भी जानना जरूरी है दर्शकों के लिए कि इस प्रकाशन के लिए कौन कौन लोग लेख लिख चुके हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी के नेता इस विवाद को उठा रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, वो इस प्रकाशन के लिए लेख लिखते थे। राधा कृष्णन जी वो इसके लिए बड़े पैमाने पर लिखते रहे थे। सी राजगोपालाचारी साहब वो लिखते थे। इसके अलावा आपको बता दें कल्याण के लिए हरिवंश राय बच्चन ने खूब लिखा है। तो आज क्या कांग्रेस पार्टी इन सबको ठुकरा देगी? आज जब वो इस प्रकाशन की तुलना कर रही है गोडसे के साथ, तो क्या इन लोगों का नाता किसी भी तरीके से वो उसके साथ जोड़ना चाहती है?
ये इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। नहीं सौरभ, ये एक लाइन में जोड़ दूं, आप कह रहे हैं कि क्या सबका साथ छोड़ दी? अरे छोड़ दी है तभी नहीं इस स्थिति में पहुंची है। उसने वो सब छोड़ दिया भाई। आज लोकमान्य तिलक जैसा व्यक्ति होता तो कांग्रेस में अप्रासंगिक होता, बाल गंगाधर तिलक होते तो अप्रासंगिक होते, बिपिन चंद्र पाल होते तो अप्रासंगिक होते। ये कोई कांग्रेस में नहीं रह सकता था, क्योंकि आज की कांग्रेस के सोचने का तरीका ही कुछ विचित्र सा हो चला है। गीता प्रेस के बाद मैं बिना किसी संकोच के कहता हूं। अगली विवाद पर बढ़ना है, वो भी बड़ी खबर है। कि एक कमेंट रामकृपाल जी आपका इस पर जाते जाते। बहुत कम समय है मुझे लगता है, हालांकि मैं थोड़ा इसमें ज्यादा बोलना चाहता अच्छा, आप कहिए। देखिए, आपने गीता प्रेस, आपने जो गांधी पुरस्कार दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार, उसकी जो शर्तें आपने बताई उसमें कहीं ये नहीं है कि जो गांधी के विचारों का विरोधी है वो कृपया न अप्लाई करे। ऐसा तो उसमें नहीं है ना। उसमें जो शर्तें मुझे गिनाई आपने, मैं जो लोग, जो पार्टी हमेशा से लोकतंत्र की बात करती रही, लोकतंत्र की आत्मा जहां से हमने लिया, उसमें यह है कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं जी, लेकिन यह वादा करता हूं कि तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए जीवंत लड़ता रहूंगा। हमारा जो ये इसकी बात है, जयराम रमेश जैसा सब, हम इस बात पर सभी लोग सहमत हैं कि ये जयराम रमेश ही बता सकते हैं कि उनको ये बयान देने से क्या पॉलिटिकल लाभ दिख रहा है, या जानबूझ करके मैंने कहा कि आत्महत्या का अधिकार सबको होता है, आप चाहे जो भी कर लें। मुझे लगता है कि एक वाक्य और कहूँगा, गीता प्रेस गोरखपुर ने भाई साहब हमारे गाँव में लोगों को पढ़ना सिखाया है। स्कूल में भी जो नहीं गए वो भी रामचरितमानस की 4 चौपाइयां अपने आप बांट लेते हैं जी, पढ़ना सिखाया। और जो एक बात विजय जी ने कही, कहीं भी गीता प्रेस गोरखपुर में जिस धार्मिक आचरण शुद्ध की बात करते हैं उसमें कहीं एग्रेशन नहीं है, उनके पूरे साहित्य में, जिसको आज हम निगेटिव भी कह लें, कहीं भी नहीं है। अब देखते हैं सर इस पर कांग्रेस का आगे क्या रिएक्शन आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।